उन्होंने फेक वीडियोस बनाई हुई है। इसकी जो माहिर थी झूठों की पीएचडी मरियम, उसने बनाई हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फेक वीडियो होती क्या, जरा ये एक दफा देख ले। नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। ऑडियो और वीडियो में जालसाजी कैसे होती है, कप्तान ने पर्दा चाक कर दिया। इमरान खान ने मियांवाली जलसे के दौरान नवाज शरीफ की जाली ऑडियो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई। कहा, नून लीग को बताना चाहता हूं, जाली वीडियोस या ऑडियोस बनाना मुश्किल काम नहीं। यह भी बताया कि जाली ऑडियो के पीछे आखिर है कौन। कहा, इस जाली ऑडियो फैक्ट्री के पीछे मरियम नवाज हैं, जो फेक ऑडियो वीडियो की माहिर हैं। 4 अफराद ने बंद कमरे में बैठकर मेरे कत्ल का फैसला कर लिया। कप्तान की जुबान पर 4 पुरस्कार अफराद का नाम। ये 4 लोग कौन हैं, उनके नाम एक टैप में बता दिया है। इमरान खान का इंकशाफ। कहा कि जिन्होंने मुझे मरवाने का फैसला किया वो कत्ल के बाद कहेंगे कि ये तौहीन मजहब के नाम पर कत्ल हुआ। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। गाना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, कप्तान उससे ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहा है। तुम नहीं रोक सकते, आप इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मैं इंशाल्लाह अनाउंस करने वाला हूँ जेल भरो तहरीक। हमने तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। राना सना और शहबाज सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, कप्तान की तैयारी उससे बड़ी है। तुम बस 70,000 उतार सकते हो, हम लाखों का लश्कर लाएंगे जिन्हें ना तुम और ना तुम्हारे हैंडलर्स रोक पाएंगे। कप्तान का वफाकी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। कल से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर ऐसा इस्तकबाल होगा जो नवाज शरीफ और उनके हैंडलर्स हमेशा याद रखेंगे। कप्तान के लॉन्ग मार्च का मिशन हुकूमत के लिए मुसलसल टेंशन। इस्लामाबाद बंद करने की मंसूबाबंदी, रुकावटें तैयार। इमरान खान की भूल है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। राना सना की भड़कियां। कहा, लॉन्ग मार्च को पूरी ताकत से रोकेंगे, जिसलिए सिक्योरिटी इदारों को हर तरह इख्तियार दिया जाएगा। राना सना, बाहर से जो कुछ मंगवाना है मंगवा लो, ऐसा ना हो फिर निकलने का मौका ना मिले। पीटीआई रहनुमाओं का जवाबी वार। यास्मीन राशिद ने वफाकी वजीर दाखिला को खरी खरी सुना दी। कहा, हकीकी आज़ादी की तहरीक अब रुकेगी नहीं, तुम आवाम के समंदर को रोक नहीं सकोगे। उमर सरफराज चीमा बोले, हुकूमत के काले करतूत कौम अच्छी तरह जानती है, इनके खिलाफ कुदरत का सो मोटो एक्शन हो चुका है। लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत बौखला गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन। एफआईए ने सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को सेनेट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में भी कार्रवाई। एफआईए ने बानी रुकन हामिद जमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में तारिक शफी के घर का मुहासरा। एफआईए अहलकार दीवार फलांग कर दाखिल हुए, आधे घंटे से जायद मौजूद रहे, कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। पीटीआई का शदीद रद्द अमल। असद उमर ने कहा कि बदतरीन फस्तायत का दौर। फवाद चौधरी ने लिखा कि इतनी बड़ी फस्तायत कभी नाजिल नहीं हुई। फरोह हबीब ने लिखा कि हुकूमत ने खौफजदा होकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। शहबाज गिल ने गिरफ्तारी सफाकाना हरकत करार दे दी। बाबर अमान ने कहा कि पार्लियामेंट की क्या आबरू रह गई जिसके अहाते से सैफुल्लाह न्याजी को उठा लिया गया। मूडीज पर पाकिस्तान की गिरती रेटिंग। तजुर्बेकार इसहाक डार के पास फौरी वजाहत के लिए बोलने को कुछ नहीं रहा, तसल्लियां देने लगे। कहा, जिस बुनियाद पर रेटिंग की गई उसके एक एक ग्राउंड का जवाब दूंगा। 3 ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं, एक ने बरतानिया को डाउनग्रेड किया। मूडीज से कहा है गुंजाइश निकालें वरना अगले हफ्ते मुलाकात है, जवाब दूंगा। इसहाक डार ने तस्लीम किया। डॉलर की कीमत मसनूई तौर पर बढ़ाई गई। हुकूमत ने अवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। बेकाबू महंगाई के बायस अवाम पर फाका कशी का आलम है। प्याज, टमाटर, चीनी और अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। एक हफ्ते में 17 अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गई। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में 2 रुपए 2 पैसे सस्ता, 219 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी 2 रुपए सस्ता, 225 रुपए से कम होकर 223 रुपए में फरोख्त हुआ।
सैलाब के बाद मुतासरीन की जिंदगी अजाब, बेयानो मददगार सैलाब ज़दगान इंतहाई परेशान। जिनमें ताफुन ज़दा पानी से बीमारियां भी फूटने लगी। जल्द और गैस्ट्रो का बीमारियों ने तबाही मचा दी, जिंदगी सिसकने लगी। मुतासरा इलाकों में पीने का पानी तक मौजूद नहीं। खुराक की अदम दस्तियाबी और पानी की किल्लत के खिलाफ सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर एहतजाज। सोहबतपुर, जैकबाबाद, वदीन, टंडवा, लयार, मुटियारी समेत कई मकामात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। खवातीन बाजी ले गई, जज्बों और जुनून का जादू चलाया। थाईलैंड की शिकस्त से हारे हौसले फिर से ताज़ा किए, बल्ला घुमाया, बॉलिंग का हुनर भी दिखाया। रिवायती हरीफ भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद धूल चटा दी। क्राइस्टचर्च में सरफरी की T20 सीरीज इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, बांग्लादेश को 21 रन से पछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने जीत के लिए 168 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश की टीम 8 विकेटों पर 140 रन बना सकी। मोहम्मद वसीम ने 3, मोहम्मद नवाज ने 2 शिकार किए। ओपनर मोहम्मद रिजवान 78 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज में पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल गए। रिजवान बन गए रिकॉर्ड्स के सुल्तान। सैफ अली की क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बैटिंग, कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। न विराट कोहली को बख्शा, न ही क्रिस गेल को खातिर में लाए। कौमी कप्तान बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया। विकेटकीपर की हैसियत से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंग्लिश विकेटकीपर जॉस बटलर को पीछे छोड़ दिया। बोल न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाईकोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा, केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।